तो नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे बातचीत करने वाले हैं कि आप MET का फॉर्म कैसे भर सकते हैं, मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट। तो क्योंकि मेरे को कुछ दोस्तों से क्वेरी आई थी, तो मुझे लगा कि बहुत लोगों की और क्वेरी हो सकती है। जैसे मैंने बिटस्टैट के बारे में बात करी थी, सेम सिमिलरली हम लोग यहाँ पे MIT के बारे MET के बारे में MIT के बारे में भी बात करने वाले हैं। ज़्यादा रिटर्न वगैरह में मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि उससे फालतू टाइम बर्बाद होता है। मैं सिंपल फॉर्म भरने का प्रोसेस बताऊँगा क्योंकि 2 दिन बचे हैं और मेरे को वीडियो आज के आज ही जैसे भी मेरे को एडिट करके डालनी है। इसीलिए मैं आपको सिर्फ प्रोसेस बताऊंगा कि आप फॉर्म किस तरह से भर सकते हैं। और बाकी तो भाई बाकी जो भी मैं आपको बता रहा हूँ वही आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। तो चलते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आ जाता हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और इस तरह से आपका कंप्यूटर सीन रहने वाला है। तो मैं पहले से ही कंप्यूटर स्क्रीन पे हूँ, तो गूगल में मैं दोबारा चले जाऊंगा। आपको सर्च करना है क्या? MET सर्च करना है। सर्च करने के बाद में एंट्रेंस टेस्ट का ऑप्शन आएगा, आपको इसे क्लिक करके आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि साइट लोड होने में थोड़ा टाइम लगता है। साइट लोड हो जाएगी जैसे ही आपकी, तो आपको नीचे देखना है, नीचे आपको सब कुछ पढ़ना है कि क्या हिसाब है क्या नहीं है। मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट के बारे में क्या क्या आप कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हो, कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज, ये सब चीज़ों के बारे में एक डिटेल वीडियो आने वाली है बहुत जल्दी। तो उस बारे तो हम ये चीज़ जो है उस वीडियो में बात करेंगे बहुत ज़रूर से ज़रूर। डिपार्टमेंट वगैरह सब कुछ है, अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन सब कुछ है यहाँ पे दे रखा है। एंड यहाँ पे प्रोस्पेक्टस आप डाउनलोड एक बार कर लीजिएगा क्योंकि इसमें ठीक ठाक चीजें लिखी रहती हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो ये है प्रोस्पेक्टस, ऑलमोस्ट 426 का है, तो आप यहाँ से इसे पढ़ सकते हैं। हम बेसिकली फॉर्म भरेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको बहुत चीजें दी हुई है, मॉक टेस्ट दिए हुए, स्केड्यूल दिया हुआ है। स्केड्यूल में आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ कि क्या है क्या नहीं होने वाला है ऐसा सीन। तो 15 मार्च को ये खत्म होगा। फेज 1 जो टेंटेटिव है वो होगा 18 अप्रैल को और 19 अप्रैल को। और काउंसलिंग जो होगी टेंटेटिवली 2nd वीक ऑफ जून को होगी। और फेज 2 या टेंटेटिव वो 12 मई को होगी, जिस दिन हमारा CBSE का रिजल्ट आएगा। जो कि मैं मतलब 12th का मैं ऑलमोस्ट श्योरिटी के साथ मैं कह सकता हूँ क्योंकि पिछले 2-3 साल से ऑलमोस्ट 12 मई को ही रिजल्ट आ रहा है। तो मैं इसीलिए श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ 2nd वीक ऑफ जून है यहाँ पे। और बाकी चीज आपको दिख रहा होगा, बाकी ये है ओवरऑल सीन। 8 बजे रिपोर्टिंग टाइम, 9 बजे टेस्ट स्टार्ट, 8 बजे रिपोर्टिंग टाइम टेस्ट स्टार्ट, फिर इस तरह से आपका सीन होने वाला है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अप्लाई ऑनलाइन पे यहाँ से कहीं से भी आप क्लिक कर सकते हैं। मैं आपको साइट पे ही जा करके दिखा देता हूँ, मतलब ओवरव्यू में मैं क्लिक, जैसे ओवरव्यू ही खुला रहेगा आप लोगों के सामने। तो इससे फिर आपको चीजें आइडेंटिफाई वगैरह करनी पड़ेगी। तो आपको अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो यही सेम साइट खुलेगी जो कि खुल रही है मेरे में। तो हमें इसे थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है क्योंकि साइट्स थोड़ी सी डिले चल रही हैं और इवनिंग टाइम में ये थोड़ा सा डिले मामला हो जाता है। और ये मैं सही बता रहा हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो मैंने यहाँ पे आपको सब चीजें भरनी है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी अकाउंट बना रखा है, मैं ये बताने वाला था। तो मैं पहले व्यू इंस्ट्रक्शंस पे मैं क्लिक कर दूंगा तो आपका ये है कुछ हिसाब। फॉरेन के लिए USD 50 है। एंड 50 का मतलब कि अगर मैं कैलकुलेटर से चेक करूँ तो 50 का अभी 85 नहीं 87 समथिंग कुछ चल रहा है। तो अगर मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊं तो आपका 50 USD, तो मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपका इसी अराउंड आ जाएगा। तो मैं आप लोगों के सामने ही करके दिखा रहा हूँ, तो 4000 रुपीज इन लोग का लग रहा है, जो कि ठीक है। और हम लोग का 1400 लग रहा है एंट्रेंस टेस्ट फीस, और एप्लीकेशन फीस 600 की है, ठीक है। और कुछ कोर्सेज की है 1400। तो मतलब ये ऑल कोर्सेज और सिलेक्टेड कोर्सेज मतलब बीटेक वगैरह में तो ये 2000 तक जाएगी, ये मेरे को अच्छे से पता है। साइन इन कर लेंगे एंड कोई दिक्कत की यहाँ पे बातचीत नहीं होने वाली है, तो मेरा ऑलरेडी यहाँ पे साइन इन हो रखा है। तो मैं यहाँ पे इसे कर देता हूँ, मैं यहाँ पे इसे नो थैंक्स पे क्लिक कर दूंगा बिकॉज मैं जो डिवाइस यूज कर रहा हूँ उसमें फिंगरप्रिंट है। इस वजह से इस तरह का आपको कुछ इंटरफेस आएगा। मेरा यहाँ पे बीटेक का ऑलरेडी मैंने बना रखा है ताकि आपका एप्लीकेशन प्रोसेस है वो सिंपलर हो जाए। तो ये कुछ कम्प्लीटली सीन रहने वाला है। आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिख रहे होंगे। अब आपको यहाँ पे क्या क्लिक करना है, आपको ऑल एप्लीकेशंस पे क्लिक करना है, ठीक है। इसे लोडिंग होने का समय देंगे, ये लोड बहुत होता है। एंड अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप इस पे क्लिक करेंगे। बाकी आपको जो कोर्सेज के लिए अप्लाई करना है वो आपकी सुविधा के हिसाब से है, ठीक है।
तो मैं तो यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट के लिए कर रहा हूँ। एक बार मैं थोड़ा सा माइक मोड़ लेता हूँ। हाँ, अब सही है। अंडर ग्रेजुएट के लिए मैं अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पे आपको अवेलेबल एप्लीकेशंस दिख रहे होंगे। मैं यहाँ पे बीटेक सिलेक्ट कर दूंगा। 83% मेरा ऑलरेडी कंप्लीट हो रखा है। मैं बीटेक मैंने सिलेक्ट कर दिया और अब ये लोड होता है और काफी लोडिंग में टाइम लगाता है। अब इस तरह से आपको कुछ आएगा डैशबोर्ड का, बैक टू डैशबोर्ड, ये सब इंस्ट्रक्शंस आपको दिए रहेंगे, तो आप ये सबको पढ़ लेना। और नेक्स्ट पे मैं क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा जिसमें कैटेगरी डिटेल्स आ जाएंगी। और यहाँ पे कैटेगरी मेरी ऑलरेडी जनरल सिलेक्ट कर ली थी, जबकि गलत बात है। हमें ऑप्शन देना चाहिए कि हाँ हम जनरल हैं या फिर नहीं है, बट यहाँ पे मुझे नहीं मिला। क्या पता आपको मिल सके। तो मुझे नहीं मिला तो मैंने आपको ये चीज शेयर कर दी है, क्योंकि जो जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आपको शेयर करना जरूरी है, तभी वीडियो में जेन्युइनिटी बनी रहेगी। नेक्स्ट पे मैं क्लिक कर दूंगा। फिर इसके बाद में लोड होगा। भाई मैं आपको रियली बता रहा हूँ, आपके पास ना कम से कम आधा घंटे का 1 घंटा आपको फ्री टाइम इस फॉर्म को भरने में आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लोड होता है ये, बहुत ज्यादा और बेफालतू का लोड होता है। प्रोग्राम डिटेल्स आपको देख रहे हैं, आप जैसे देख रहे हैं अंडर ग्रेजुएट स्ट्रीम है आपकी इंजीनियरिंग, प्रोग्राम है आपका बीटेक। तो आप ये सब को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि आपने उसी के थ्रू अप्लाई ही किया है। और आपको कहाँ से पता चला ये आपको थोड़ा मेंशन करना पड़ेगा। तो मैंने एजुकेशन पोर्टल से थोड़ा बहुत जानकारी ली थी। ऑल्दो मैंने खुद रिसर्च किया था, पर मैं ऐसे ही डाल दे रहा हूँ। टेस्ट सेंटर लोकेशन आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। मैंने पहला दूसरा तीसरा प्रेफरेंस अपना दे दिया है। आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अपना ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। स्टडीज आपने ये पढ़ा हुआ है, अगर आप गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए हैं, आपने थ्री 8th क्लास से 10th क्लास तक अगर आप गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए हैं, तो फिर आपको यस पे क्लिक करके आपको सारी चीजें प्रोवाइड करानी है। ठीक है। तो आपको सर्टिफिकेट इशू होगा गवर्नमेंट स्कूल्स का, जो कि 8 to 10 तक का पढ़ाते हैं। तो आपको तो एक सर्टिफिकेट इशू होता है, वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। अगर नो है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर फैमिली इनकम कितनी कम है, अगर आपकी फैमिली इनकम कम है, तो फिर आपको एक आप रिकॉर्ड देना पड़ेगा फाइनेंशियल ईयर का, और उस हिसाब से फिर आपको रिबेट वगैरह दे दी जाएगी। तो मैं नो पे हम यहाँ पे सिलेक्ट कर चुके हैं। एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपकी 10+2 ही रहने वाली है। स्कूल का नाम, बोर्ड आपका क्या रहने वाला है, मेरा सीबीएसई है। ऑलमोस्ट बच्चे सीबीएसई वाले ही अप्लाई करते हैं यहाँ पे। ऑलमोस्ट बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे नहीं बोल रहा हूँ कि सारे बच्चे ही करते हैं, बट ऑलमोस्ट बहुत सारे बच्चे सीबीएसई से के लिए अप्लाई करते हैं। ईयर ऑफ कंप्लीशन क्या होने वाला है, 2025। ठीक है। तो हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब इसे फिर से हम टाइम देंगे। और मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ, आपको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि बिना टाइम दिए हुए आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। इस तरह से फिर आपको लोड करने के बाद में 5 मिनट लोड होने के बाद में आपको इस तरह से पेज आएगा। पर्सनल डिटेल आप सारी भर देंगे, नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ईमेल आईडी, आपका मोबाइल उसी समय ले लेंगे, ताकि उसी से आपका अकाउंट क्रिएट होगा। और अकाउंट जब आपका क्रिएट होगा तो पासवर्ड आपको आपको एक जनरेटेड पासवर्ड दिया जाएगा, वो आप पहले डालेंगे। मेरे केस में जो हुआ था, और मैंने एक और फॉर्म भरा तो उसमें डायरेक्टली आपका लिंक आ जाता है पासवर्ड बनाने का। तो आपको ये फॉर्म भरते समय ये चीजें फिगर आउट करनी पड़ेगी। तो इसीलिए आपको मेल ऐप भी खोलनी पड़ेगी और आपको अपना फॉर्म भी ओपन रखना पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि ये चीजें आपको जो मैं बता रहा हूँ क्विक रैपिड बता रहा हूँ, क्योंकि चीजें ये जरूरी है और इस पे मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ। नेम आपका इस तरह से रहेगा, डेट ऑफ बर्थ आपका ये रहेगा, मतलब ये मतलब आपको जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, जो आपका नाम है वो तो डलेगा ही। जेंडर आपको कोई सा भी हो सकता है। नेशनैलिटी अगर आप इंडिया से देख रहे हैं तो इंडियन हो गए, अगर आप बाहर से देख रहे हैं तो आपकी बाकी कोई सी भी कंट्री हो सकती है। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जो मैंने आपको सीन बताया। कैटेगरी आपकी जनरल ही यहाँ पे रहने वाली है, क्योंकि जो आपने स्टार्टिंग में सिलेक्ट कर दिया वही आपका हिसाब किताब रहने वाला है। डॉक्यूमेंट अपलोड आपका इस तरह से कुछ दिखता है। आपको सारी फोटोग्राफ्स वगैरह अटैच करनी है, तो मैंने फोटोग्राफ्स वगैरह अटैच कर दिए। 2 MB आप फोटोज अटैच कर सकते हो, जेपीजी फॉर्मेट रहना चाहिए, इनकी यही डिमांड है। बाकी आप फोटोज अटैच कर सकते हो। मैं आपको अपने किसी चीज का फोटो दिखा देता हूँ, तो इस तरह से आप फोटोज अटैच कर सकते हो अपना नाम लिख करके, और इस तरह से आप फोटोज अटैच कर सकते हो। बहुत दिक्कत की बात नहीं है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पे हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे हम इसे थोड़ा सा लोड होने का टाइम देंगे, और लोड ये बहुत ज़्यादा होता है। तो इसीलिए इसमें मेरी गलती नहीं है, मेरा नेट है 100 MBPS का नेट है, उसके बावजूद ये इतना लोड हो रहा है। तो हो सकता है कि आपके यहाँ एंड पे ना हो, मेरे एंड से हो रहा है, तो मैंने आपको ये अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दिया। आ जाता है फिर पेरेंट्स एंड गार्जियन डिटेल्स का। तो आपको डालना है, मैंने अपने सारी मदर का डाला हुआ है, और उसके बाद में अर्निंग मेंबर कौन है वो सब डाल दिया है, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर डाल दिया है।
और फिर आपको अपना वो कॉरेस्पोंडेंट एड्रेस डालना है। मतलब यहाँ पे आपको एड्रेस लाइन 1 में जहाँ पे आप रह रहे हैं, और परमानेंट एड्रेस अगर आपका डिफरेंट है तो परमानेंट एड्रेस आपको बहुत ध्यान से डालना पड़ेगा, क्योंकि परमानेंट एड्रेस यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। मेरा परमानेंट एड्रेस ऑलमोस्ट सेम ही रहने वाला है, तो इसीलिए मैंने परमानेंट एड्रेस को यहाँ पे सेम कर दिया है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में फिर ये गोल गोल चक्री घूमेगी, मतलब ये ऊपर नीचे ये होते रहेंगे, और हमें यहाँ पे इसे टाइम देना पड़ेगा। और क्योंकि टाइम टेकिंग वाला टाइप का फॉर्म है, तो हमने पहले ही ये माइंडसेट बना लिया है, तो हमें कोई दिक्कत यहाँ पे आने नहीं वाली। मैं आपको वैसे बता देता हूँ, हाँ, बातों बातों में खुल ही गया। यहाँ पे आ चुका है आपका डिक्लेरेशन फॉर्म। यहाँ पे आपको सब चीजें एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी, और यहाँ पे आपको हर चीज आपको प्रॉपरली देखना पड़ेगा कि आपका क्या ओवरऑल सीन है, आपकी सारी डिटेल्स सही हैं या फिर नहीं है। और आपको कुछ एडिट करना है तो प्रीवियस से जाके एडिट कर सकते हैं। अगर आपने इसे कंफर्म कर दिया और अब फिर आपने फीस पे कर दी, तो आप कुछ एडिट नहीं कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पे एक्सेप्ट करके नेक्स्ट कर देता हूँ, और मैं फीस यहाँ पे पे नहीं करूंगा। मैं आपको फीस दिखा देता हूँ। एप्लीकेशन फीस आपकी रहेगी 2000 रुपीज, और मैंने कुछ भी नहीं किया। आपका ओबीसी वगैरह होगा तो क्या पता कुछ कम करे। बट जो मेरे साथ जनरली हुआ, तो मैं जनरली मेरा कैटेगरी सिलेक्ट हो गया था ऑटोमेटिकली, और वो चेंज करने का ऑप्शन नहीं आया। तो शायद से आप लोग का भी जनरल रहने वाला है, बट लास्ट में जाकर के आपको जैसे पर्सनल डिटेल्स है, तो आप उससे आप अपना ऑप्शन चेंज कर सकते हैं। तो मैं पे करने वाला अभी नहीं हूँ, क्योंकि मेरा मकसद था फॉर्म कैसे भरना है और कितने रैपिडली और किस तरह से आपको फॉर्म भरना है, मेरा ये मकसद था। फॉर्म हम लोगों ने भर लिया है काफी इजीली। तो वीडियो तो हो चुकी है हमारी समाप्त। इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, और हाँ, नेक्स्ट पार्ट में मैं मणिपाल कॉलेज के बारे में पूरा बताने वाला हूँ। और बिट्स वाले वीडियो में मैंने बिट्स के बारे में भी पूरा बताया, बिट्सैट के बारे में। अगर आपको कॉलेज के बारे में जानकारी चाहिए तो हमें वो कमेंट में बता देना। उसके 3-4 दिन बाद आपको वीडियो मिल जाएगी। और अगर आपको मणिपाल की वीडियो, क्योंकि जरूरी है, मैं इसकी वीडियो 2-3 दिन में डाल दूंगा। तो बने रहना इस चैनल में। और अगर आपको एआई से रिलेटेड और कुछ डाउट्स हैं, अगर आपको एआई सब्जेक्ट में कुछ टॉपिक, पर्टिकुलर टॉपिक नहीं समझ में आया, आप मेरे को मेल कर सकते हैं, या फिर मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मैं वहां से उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करूंगा। और अगर वो पॉसिबल नहीं हुआ थ्रू टेक्स्ट और थ्रू एनीथिंग, तो मैं इसकी वीडियो बना के डाल दूंगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, जय हिंद, वंदे